हमवतनों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब के इल्म है कि अरशद शरीफ जो कि एक सीनियर सहाफ़ी था, बल्कि एक सच्चा और पक्का मुहब्बे वतन था, शहदा का वारिस था, उसे एक रोज़ कबल कीनिया के शहर नैरोबी में गोलियों की बौछार करके कत्ल कर दिया गया है। उस कत्ल के बाद वतन अजीज़ में चलाया जाने वाला बयानिया, मुनाफिकाना बयानिया, जिसमें अहले मुनाफ़िकत ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये मौत एक हादसे की सूरत में हुई है, फिर हादसा ना बना पाए तो फिर कीनियाई पुलिस की तरफ से गलती से चलाई जाने वाली गोलियों का शिकार करार दे रहे थे। मगर इसके पसे पर्दा मुहरक़ात से तमाम पूरा मुल्क वाकिफ़ है। मगर मसला ये है कि हर ज़ी-शऊर आदमी, हर हसास आदमी जो सच बोलना चाहता है, कल से मैं उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ देख रहा हूँ। अंधी मौत का खौफ, अनजाने हादसे का खौफ उन्हें सच बोलने से बाज रख रहा है। मगर चूँकि आलम अरवा में जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लबैक या हुसैन का कलमा पढ़ा था, तो उसके तहत मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ कहूँ चाहे मारा जाऊँ। जनाब वाला, इस कत्ल के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जिनका नाम लेते हुए लोग कपकपाते हैं, डरते हैं, वो ताकतवर माफिया जो पिछले 75 साल से वतन अजीज़ को जौंकों की तरह चिमटा हुआ है और मेरी गरीब आवाम का मुसलसल खून चूसे जा रहा है। मैं हरगिज़ किसी ख़ास इदारे का नाम नहीं लूँगा, अलबत्ता इदारे में छुपे वो बावर्दी जर्नैल जो कि दरअसल अमेरिकी पिट्ठू हैं, अमेरिका के हुक्म पर पाकिस्तान में फसादात करवाते हैं, कभी बलोचों के नाहक कत्ल की सूरत में तो कभी पख्तूनों के खून की नदियां बहाने की सूरत में। और मुनाफ़िकत ये देखें कि आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि वतन अजीज़ के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ और हमदर्द हम हैं। हालांकि पिछले 75 सालों में उन चंद मखसूस बरहमन ख़ानदानों के नफूस जो कि नस्ल दर नस्ल सालारी के ओहदे पर बराजमान हैं, उनका एक बंदा भी किसी भी मुहाज या मार्के में शहीद नहीं है। उस इदारे के शहदा मुझ जैसे, आप जैसे और आम मिडल क्लास तबके के वो जवान हैं जिन्हें वतन अजीज़ की मोहब्बत का जज्बा पाक फ़ौज में भर्ती होने पर मजबूर करता है, और वो वतन अजीज़ की जब हकीकी मानों में खिदमत करने की अमली कोशिश करते हैं तो कभी कोयटा में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाते हैं, तो कभी बलूचिस्तान में सवात में उन्हें अंधी गोलियों का निशाना बनना पड़ता है और जवाब ये मिलता है कि दहशतगर्द है। मेरा सवाल है कि जंगो जदल की महारत में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आने वाला हमारा हरावल दस्ता इतना मजबूर कैसे हो सकता है कि वतन अजीज़ के अंदर मौजूद मुल्क दुश्मन अनासर से नहीं लड़ पा रहा। वो कौन सा अफरेत है जो 9 लाख मुसल्लह फ़ौज के जवानों से काबू नहीं आ रहा। तो जनाब वाला, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो जर्नैल जो अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले किसी भी यूरोपीय मुल्क की शोहरियत हासिल कर लेने में कामयाब हो जाते हैं, वतन अजीज़ में होने वाली तमाम दहशत गर्दियों का मौजिब यही लोग हैं जो हमारा खून बेचते हैं। यही लोग हैं जो अरशद शरीफ जैसे लोगों को दयारे गैर में उनके सर में स्नाइपर शूट करवा कर, उनके सर को 2 लख्त करवा कर हट के उसकी मौत पर इजहार अफसोस करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। बाजवा साहब, आप खुदा नहीं हैं कि आपसे कोई सवाल न करे। आप फिरौन नहीं हैं कि आप खुद को खुदाई दावा करें और लोग आपको सजदे करें।